हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजय भाई। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाले हूं मेरा ये नया प्लेलिस्ट सिस्टम। तो गाइस, लास्ट वीडियो में जब मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, उस टाइम पे अंधेरा था तो अच्छे से दिखा नहीं पाया। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो गाइस, इस स्ट्रक्चर को जब मैंने बनाने के लिए सोचा था तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेट और बांस यानी कि बाम्बू स्टिक के बारे में सोचा था। उसके बाद जाके मैं अदर किसी प्लांट हो या फिर कुछ सॉइल मिक्स सब कुछ अदर कोई सामान यहाँ के लिए सोचा था। तो चलिए आप लोगों को अच्छे से दिखाते हुए और बताती हूँ तो ही आप लोगों को समझ में आएगा और गाइस मुझे भी अच्छे से समझाने में हेल्प होगा। तो गाइस देख सकते हो, मैं जब पहले इस स्ट्रक्चर को या फिर ट्रेलिस सिस्टम को बनाने के लिए सोचा, उस टाइम पे मैं सबसे पहले कैरेट के बारे में सोचा। यहाँ पे मैं 16 कैरेट रखी हूँ। 8 कैरेट ये एप्पल्स आते हैं बाहर से पैकिंग होके हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे जो छोटा वाला कैरेट है, ये जो छोटा वाला कैरेट है इस पे अंगूर यानी कि ग्रेप्स आती है हमारे यहाँ पे बाहर से। तो गाइस, ये जो कैरेट है ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है और ये वाला कैरेट थोड़ा सा छोटा साइज़ का है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। हम लोग कंपोस्ट सब समान तरीके से डाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेट के बारे में सोचा था। तो देख सकते हो यहाँ पे कैरेट जो है 16 या फिर 16 कैरेट में यहाँ पे पहले पूरा एक रॉ की तरह लाइन से लगाया हूँ। देख सकते हो पूरा 16 कैरेट लगाया हुआ है। उस पे उसके बाद में ग्रिल का पाइप और बाँस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि ये 2 मैं सामान लेकर आया हूँ, जैसे कि बाँस और ग्रिल का पाइप। ग्रिल का पाइप लेकर आया हूँ 5 पीस। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो देख सकते हो 5 पीस में ग्रिल का पाइप लेकर आया हूँ और साथ में लेकर आया था बाँस यानी कि बाम्बू स्टिक। तो बाम्बू स्टिक ऐसा गोल आकार में, ये ज़्यादा मोटा नहीं है, ये पूरा पतला ही है और इसका आकार मेरे उंगलियों के हाइट से आप लोग लगा सकते हो अंदाज़ा कितना इसका मोटापा है। तो ऐसा बाँस मैं 2 लेकर आई हूँ और पूरा जो मोटा-मोटा होता है उस बाँस को 1 लेकर आई हूँ। उस एक बाँस से मैं देख सकते हो कितने सारे स्टिक बनाए हूँ यहाँ पे। सभी स्टिक को एक-एक करके सभी कैरेट के ऊपर लगाया हूँ। उस स्टिक के साथ ही मैं ड्रैगन फ्रूट प्लांट को मैनेज कर रही हूँ और ऊपर तक, यहाँ पे जो ऊपर तक बाँस लगाया हूँ, इस बाँस या फिर स्ट्रक्चर के पास पहुँचाऊँगी यही सब बम्बू स्टिक से या फिर बाँस से। मोटा बाँस से, एक बाँस से मैं देख सकते हो यहाँ पे 16 पूरा स्टिक बनाया हूँ और साथ पे ये है एक, इस साइड पे है एक, उधर भी है एक, इस साइड पे भी है एक, और बीच में तीनों के साथ और एक-एक करके लगा दिया हूँ। देख सकते हो सपोर्ट के लिए बीच में सभी के साथ-साथ एक-एक लगा दिया हूँ। तो कितना मैं यहाँ पे बस एक ही बाँस से बनाया हूँ, हिसाब करके आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पीस मैं एक ही बाँस से बनाया हूँ और ऊपर से ये जो बाँस है ये 2 पीस लेकर आया था और ग्रिल का पाइप लेकर आया था 5 पीस। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को मैं बनाने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम लगाया हूँ, जो सिस्टम सिंगल पाइप या फिर सिंगल ट्रेलिस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे कैरेट के ऊपर 2-2 कटिंग या फिर 2-2 ड्रैगन फ्रूट प्लांट लगाया हूँ, देख ही सकते हो। 2 कटिंग से मैं मैनेज कैसे करने वाली हूँ ये भी आप लोगों को बताऊँगा अभी। पहले आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाती हूँ। तो गाइस देख ही सकते हो सभी कैरेट के ऊपर 2-2 कटिंग या फिर 2-2 प्लांट लगाया हुआ है। गाइस, 2 कटिंग को मैं यहाँ पे कैरेट पे मैनेज कैसे करने वाली हूँ अभी मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगा और समझाऊँगा। यहाँ पे एक-एक बाँस या फिर बम्बू स्टिक लगाया हूँ, देख ही सकते हो। तो दोनों साइड से 2 कटिंग भी लगाया हूँ। एक कटिंग लेफ्ट साइड में है और दूसरा कटिंग राइट साइड पे है। तो दोनों कटिंग को दोनों साइड से ऊपर तक ले आ रही हूँ, देख ही सकते हो। ऊपर जब चलाएगा तो राइट साइड का कटिंग लेफ्ट साइड पे लेकर आऊँगी और लेफ्ट साइड का जो कटिंग उसको मैं राइट साइड पे लेकर आऊँगी। कुछ ऐसे ही मैनेज करने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ पर है, देख सकते हो। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे भी है। ऐसा ही मैनेज यहाँ पे भी करना है। और सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा मजबूत करके बनाइएगा, ताकि आंधी तूफान वगैरह आने के बाद ये हिले डुले ना। अगर हिलेगी डुलेगी तो ये स्ट्रक्चर अगर तूफान में गिर जाए तो ड्रैगन फ्रूट प्लांट रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं और अच्छे से रिकवरी होता भी नहीं है। क्योंकि पहले साल ही मेरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर आंधी और तूफान की वजह से गिर चुका है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे अभी ये ट्रेलिस तैयार किया हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब भी आप ड्रैगन फ्रूट प्लांट लगाने के बारे में सोचें तो स्ट्रक्चर अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में अगर ट्रेलिस सिस्टम टूट के गिर जाए उसके साथ तो ड्रैगन फ्रूट प्लांट भी टूट के गिरेगा। तो उस टाइम पे ड्रैगन फ्रूट प्लांट रिकवरी होता नहीं है और हमारा मन में बहुत ज़्यादा खराब लगता है। वो खराबी कभी दूसरे किसी दवाई से अच्छा होता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
आप लोग जब भी ड्रैगन फ्रूट प्लांट लगाइएगा तो अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा, ताकि ये स्ट्रक्चर हिले डुले ना, और अगर हिले भी और आप लोगों को हिलने के बाद भी समय दे जाए, आप उसे ठीक कर सकते हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो गाइस मैं जो आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, यहाँ पे कैरेट के ऊपर मैं सॉइल क्या अप्लाई किया हूँ वो दिखाने वाली हूँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी पूरा नॉर्मल सॉइल मिक्स या फिर मिट्टी डाली हूँ। इस मिट्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं DAP यानी कि डाई एमोनियम फॉस्फेट में यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, 1 ग्राम करके एक कैरेट पे। गाइस मैं झूठ बोल के वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो अप्लाई करती हूँ सच बोल देती हूँ, सच बताती हूँ, इसीलिए ही मेरे चैनल पे व्यूज़ कम है। कोई बात नहीं, जितना आता है उतने में ही मैं खुश हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉइल मिक्स है, नीचे थोड़ा सा काउडन कंपोस्ट पहले से था तो उसको मैं ऐसे ही रख दिया, और ऊपर से अभी सॉइल मिक्स डालने के बाद DAP यानी कि डाई एमोनियम फॉस्फेट अप्लाई किया हूँ। उस डाई एमोनियम फॉस्फेट को 1 ग्राम करके एक कैरेट के ऊपर डाल के ही मैं 2-2 कटिंग एक कैरेट के ऊपर लगाया हूँ, यानी कि 2-2 ड्रैगन फ्रूट प्लांट एक ही कैरेट के ऊपर लगाया हूँ। जो लोग पहचानते हैं नहीं डाई एमोनियम फॉस्फेट होता क्या है, उन लोगों के लिए मैं दिखाना चाहती हूँ। यही है जो डाई एमोनियम फॉस्फेट, इसको शॉर्ट नेम DAP कहते हैं गाइस। इसीलिए मैं आप लोगों को जो अप्लाई किया हूँ उसको ही सच बताकर यहाँ पे वीडियो तैयार कर रही हूँ। जो है वही है, इसीलिए ही सच है तो सच बताकर ही वीडियो तैयार करती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ। ये जो डाई एमोनियम फॉस्फेट है, इसके अंदर ज़्यादातर फॉस्फोरस मिलती है और 40% मिलती है नाइट्रोजन। तो 60% फॉस्फोरस और 40% नाइट्रोजन मिलती है। 60% फॉस्फोरस हमारे इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर रूट्स डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी, और 40% नाइट्रोजन हमारे इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर ऐसा हेल्दी कटिंग डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी। तो गाइस यही थी जो इस ट्रेलिस सिस्टम के बारे में। अभी धीरे धीरे इन लोगों के ऊपर वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट सब कुछ डालते जाऊंगा, और ऑर्गेनिक लिक्विड मास्टर कैट फर्टिलाइज़र भी डालते जाऊंगा। यहाँ पे मैं डाई एमोनियम फॉस्फेट अप्लाई किस लिए किया हूँ वो भी आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। डाई एमोनियम फॉस्फेट अगर यहाँ पे अप्लाई ना करती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अप्लाई कर दिया हूँ जल्दी से, यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट प्लांट का रूट्स या फिर जो यहाँ पे सॉइल मिक्स था वो अच्छे से जूट होके जल्दी से रूट्स निकलने के लिए हेल्प करेगी। 60% फॉस्फोरस, बाद में जब रूट्स निकल जाएगी 40% नाइट्रोजन इसको ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगी। तो गाइस यही थी जो ट्रेलिस सिस्टम का मेथड या फिर आप लोग टिप्स कह लो, जो भी आप लोग कह सकते हो। गाइस अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पे क्या वैरायटी में ड्रैगन फ्रूट प्लांट की काटिंग लगाया हूँ। तो गाइस आप लोगों को तो मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे मैं 16 कैरेट लगाया हूँ। 8 कैरेट है ये एप्पल वाली और 8 कैरेट है वहाँ पे अंगूर वाली। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या वेराइटियाँ लगाया हूँ और यहाँ पे कितने प्लांट क्या वेराइटी है। तो गाइस मैं आप लोगों को पहले से दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये वाला कैरेट, इस कैरेट से ही मैं दिखाना चाहती हूँ। ये जो कैरेट है इससे लेके यहाँ तक मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ तक लोकल मोरक्कन रेड वेराइटियाँ लगाया हुआ है। यहाँ से लेके एकदम पूरा एंड तक लोकल मोरक्कन रेड लगाया हुआ है। यहाँ पे 20 यानी कि 20 कटिंग लगाया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉसब्रीड रेड वेराइटी लगाया हुआ है, यानी कि जो बड़ा साइज़ का फ्रूट होता है वो लगाया हुआ है। ये हाइब्रिड वेराइटी है। तो गाइस यहाँ से लेके वहाँ तक 12 प्लांट है। मैं आप लोगों को अभी गिन के भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक 12 प्लांट है। तो दो यहाँ पे देख सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ से 12 ख़त्म हो चुका है जो क्रॉस ब्रीड रेड वेराइटी है। तो गाइस आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं अभी गिन के आप लोगों को ये लोकल मोरक्कन रेड वाली भी गिन के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस देख लीजिए, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो देख ही सकते हो यहाँ तक 20 लोकल मोरक्कन रेड वेराइटी है। तो यहाँ से फिर से अगर मैं यहाँ तक आऊँ तो यहाँ से लेके और वहाँ तक क्रॉस ब्रीड रेड वेराइटी 12 पीस है। टोटल यहाँ पे मैं 32 यानी कि 32 पीस पूरा काटिंग या फिर ड्रैगन फ्रूट प्लांट लगाया हो। तो यही है ट्रेलिस सिस्टम। मेरा जो इस ट्रेलिस का सिस्टम है आप लोगों को समझ में आया है, मैं उम्मीद करती हूँ। गैस यहाँ पे टाइम टू टाइम अभी मैं क्या डालूँगी सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँगा। कुछ दिन बाद में यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट डालने वाली हूँ। जो भी डालूँगी वो आप लोगों को दिखाऊँगा। साथ में मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालने वाली हूँ, वो भी डाल के आप लोगों को दिखाऊँगा। गाइस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, बार बार मैं कह रही हूँ, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। तो गाइस लास्ट में मेरी और एक आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टिप्स कह लो या फिर आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सजेशन कह लो।
जब भी आप ड्रैगन फ्रूट प्लांट लगाए तो ये वाली कैरेट या फिर कंटेनर जो है वो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लेने के लिए कोशिश कीजिएगा। और आप लोग जब ये स्ट्रक्चर तैयार करें, ये स्ट्रक्चर, ये वाली जो पाइप है ये कंक्रीट का और ऊपर का जो पाइप है ये वाला प्लास्टिक का होने से सबसे अच्छा या फिर बेटर होगा। आप लोग वही कीजिएगा जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। प्लास्टिक कभी भी ख़राब नहीं होता और कंक्रीट भी कभी भी ख़राब नहीं होता, इसलिए मेरी सजेशन यही होगा, कंक्रीट का पिलर लगाइएगा और साथ में प्लास्टिक का पाइप लगाएगा तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, आपका स्ट्रक्चर कभी ख़राब नहीं होगा। गैस मेरा अभी बजट कम था इसलिए ही मैं इस बांस और ग्रिल का पाइप लेकर बनाया हूँ। और यहाँ पे मैं कैरेट लगाया हूँ, पॉट का पैसा नहीं था, यानी कि फूलों का टॉप लेने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए ही कैरेट लेकर आया हूँ। इस साइड पे देख सकते हो मैं कैरेट की जगह यहाँ पे फूलों का टॉप लगाया था। यहाँ पे 14 इंची भी है और 12 इंची भी है, साथ पे उस साइड पे बाल्टी पे भी लगाया हूँ और ज़मीन में भी लगाया हूँ। सभी को मिलाकर यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा इन्वायरमेंट मैं तैयार करने के लिए सोच रही हूँ। यहाँ पे जो ये ट्रेलिस है, ये ट्रेलिस जब जब इतना बड़ा हो जाएगा, जैसे कि ब्रांच पूरा ऊपर पाइप या फिर स्ट्रक्चर के पास पहुँचकर दोनों साइड से निकल कर आई है, देख ही सकते हो ब्रांच। ऐसा ब्रांच जब इस ट्रेलिस के ऊपर भी आएगा तो देखने के लिए और भी खूबसूरत हो जाएगा।